अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले हुई। कल वाली ज़रा सख्त थी, आज वाली थोड़ी तड़ियाँ भी लगाई गई, फिर उसके बाद कुछ मिली जुली किस्म की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। कल वाली जो सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद तहरीक इंसाफ तकरीबन 30 घंटे बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रद्द-ए-अमल इन्होंने दे दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान माइनस की हुकूमती ऑफर पर रद्द अमल में कहा कि 1 नहीं फिर एवरीवन माइनस हो जाएगा। इमरान खान से मुलाकातें बहाल करने के मुतालबे के साथ उन्होंने दबे लफ्जों में सख्त रद्द अमल देने की अपनी सी कोशिश की है। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो। हमने जितना बर्दाश्त किया इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, लेकिन हम ये कहे कि अगर ये ऐसे हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, तो ये जमहूरियत में इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और अगर नुकसान होते जा रहा है तो जिस तरह आजकल के अल्फाज है, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए किसी सूरत। ये मुल्क डिजर्व करता है कि ये फले बढ़े, बेहतर हो, लेकिन अगर किसी ऐसी तरफ चल पड़े और इसी रवैये के साथ चले, फिर 1 माइनस नहीं होगा, फिर एवरीवन माइनस हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इससे पहले तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने अपनी जमात पर के लोगों के लिए जमीन तंग कर देने की धमकी आमेज गुफ्तगू की थी। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि आसान नहीं होगा। अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। पीपीकी की जमीन उस पर तंग कर देंगी। बीसी हलचल के दौरान नाज़रीन, आज 9 मई केसेस में शामिल सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल और कवल शोजब के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इनके अलावा शेख रशीद, शेख राशिद, ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मज़बूत सियासत नज़रअंदाज हो रही है। आज मुल्की मईशत और इस पर अवामी राय से मुत्तफ़िक़ IPSOS का सर्वे सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ 18% पाकिस्तानी मईशत को मजबूत समझते हैं और हर 5 में से सिर्फ 1 शहरी मुल्क की माशी हालत को बेहतर तस्वुर करता है। इसी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 16% लोग मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के लिए पूरे एतमाद हैं। इसी सर्वे में यह भी बताया गया है कि 89% पाकिस्तानी घरेलू खरीदारी में खुद को गैर मुतमईन महसूस करते हैं। सर्वे के मुताबिक महंगाई पर अब भी आवाम को बहुत ज़्यादा तशवीश है। सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे सेनेटर अब्दुल साहब, सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो तकरीबन कोई 30-32 घंटे के ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले रद्द अमल दिया, और जो रद्द अमल दिया उन्होंने अपनी सी कोशिश की कि थोड़ा सा वो सख्त भी लगा, फिर बाद में उन्होंने अपील भी की, लेकिन आई डोंट नो आपसे इजाज़त ली थी या नहीं ली थी, लेकिन आप ही के जुमले इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी की तैसी उन्होंने कहा है कि अगर ये सिचुएशन चलती रही तो जमहूरियत की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ऐसी की तैसी के अलावा माइनस एवरीवन वाली बात मैंने PTI के लिए कही थी, वो भी उन्होंने वहाँ से पिक की, लेकिन गौहर साहब एक अच्छे इंसान है, मुखलिस इंसान है। उनकी मजबूरी है सोशल मीडिया से घबराते हुए वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन ठीक है, मैं इसको समझता हूँ कि एक उन्होंने मुस्बत नरमगोशी और जो बरक्स थी उनकी बानी की फरमाइश, ख्वाहिश, आई मी एंड माई सेल्फ वाली जो थी उनकी थ्योरी, जो फेल होती हुई, फ्लॉप होती हुई, दफन होती हुई नजर आई है। और मैंने आपको कहा था कि बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क, बताया था मैंने आपको कि रियासत उसका खुद जवाब देगी। लेकिन ये याद रखे बहन मेरी कि ये झगड़ा और ये लड़ाई फौज और तहरीक इंसाफ की नहीं है, इसमें हमें बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए। ये लड़ाई है सोसाइटी की, ये लड़ाई है सियासतदानों की। तो मुझे तुम्हारी सियासत नहीं पसंद, तुम्हें मेरी पॉलिसी नहीं पसंद, मैं तुम्हें नहीं समझता सही, तुम मुझे नहीं समझते, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसको बहुत तरीक़ेकार से बड़ी इंटेलिजेंटली इमरान खान साहब ने, क्योंकि फ़ौज जवाब नहीं देती है यूजुअली, तो वो अटैक करते रहे और बयानियाँ बनाते रहे, वो फेल हो गया। और जो हम बाकी सियासतदान समेत मेरे, उन्होंने कहा कि अच्छा मौका है, खुद बाहर निकल जाओ और इनको आपस में लड़ने दो। तो ये तासुर हमें बताने की बहुत ज़रूरत है कौम को। और
पख्तून, सिंधी, बलोची, माजर और जितनी भी कौमियत हमारे वहाँ मौजूद हैं वो सब भाई भाई हैं इस फौज के अंदर। वो सब मिलके इस मुल्क की प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये लसानियत का जो ड्रामा करने की कोशिश की है उनका भी मुँह काला होगा। और इसमें जो बहुत सारे लोग शाह से शाह के वफादार नजर आ रहे हैं आपको, वो मजबूरी है मेरी कि मैं एथिक्स के बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस फोन में कुछ उन्होंने तो सरेंडर अभी से कर दिया है और आने वाले वक्तों में आपको नजर भी आएगा। अच्छा, और उसके अंदर भी बड़ी तो क्लैरिटी ये आपको जिन लोगों ने पर्सनली अपील की है सरेंडर की, फैसल भाई, क्या अभी आपको ये सरेंडर उस अपील से नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि अपील से मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं जो डेड एंड पर आ गए थे, ऐसा लग रहा था? वो लिस्ट शायद मैं बनाऊं, मुझे नहीं पता। लेकिन एज ऑफ नाउ की आप जहां तक बात कर रही हैं तो दबदबे, बदमाशी, गुंडागर्दी और फ्रंट फुट, ये तो ना फ्रंट छोड़ेंगे, ना फुट छोड़ेंगे, ना बैक छोड़ेंगे, ना अप छोड़ेंगे, ना डाउन छोड़ेंगे, ना साइड छोड़ेंगे। बड़ी क्लैरिटी रखे। और मंडे को पाकिस्तान का आने वाले पीर से सूरज आप तरक्की की तरफ जाता हुआ देखेंगे और इस किस्म की सियासत को दफन होते हुए देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो माँ बहन बेटी का लिहाज न रखे, हो क्या रहा है मंडे को, किसी की बुजुर्गों या मंडे से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। मैं आपको आसान कर देता हूं, मैं लिस्ट बता देता हूं आपको। डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, कोर्ट के अहकामात से इधर उधर होने से KPK का CM, 9 मई के केसेस मुंतकी अंजाम तक, 9 मई के जो भगौड़े भागे में वहाँ छुपे में जिसमें आपको बड़े बड़े तुरम खान नजर आ रहे हैं, शेख वकास अकरम जैसे लोग जो लोगों के लिए सोशल मीडिया का PTI पैगाम दे रहे हैं, माँ बहन बेटी और फौज को गालियां दे रहे हैं, उन सबको पट्टा डाला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी वजीर आला नहीं रह सकेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं, देखे मैंने आपको ये लिस्ट बताई है। इस लिस्ट में जिस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से एक्शन का डबल रिएक्शन नहीं होगा, डबल रिएक्शन होगा। आप मुस्बत सियासत करते हैं, इस पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं। शफी जान है, सोफार KPK का नया CM आया है, जुनेद अकबर साहब हैं, शाहिद खटक है, शिबली फराज है, अली मोहम्मद खान है, गौहर साहब हैं। ये सब लोग अच्छे पाकिस्तान के आप कौन सी वाली लिस्ट में डाल रहे हैं? आप पॉजिटिव वाली लिस्ट में डाल रहे हैं। हालांकि अगर मैं अभी उनकी बात सुन रही थी तो उन्होंने तो बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। वो तो जमीन तंग करने की बात कर रहे हैं और इस तरह की बात जिन जुमलों पर या जिन गुफ्तगू पर एतराज होता है, नहीं, जो वो बात कर रहे हैं जमीन तंग अपनी पार्टी के लोगों के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि उसमें मुगबर और बिकाऊ उनको नजर आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की फौज, उसकी सलामती, उसके शहीद और उसके सिपह सलार के लिए कोई गलीज जबान इस्तेमाल नहीं की है। वो अपनी पार्टी के लोगों को पता है इमरान खान से गद्दारी करेगा उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी, यानी जो इमरान खान की लाइन को टो करेगा। नहीं, इमरान खान की लाइन को तो किसी का बाप भी नहीं टो कर सकता। बड़ा क्लियर रखें, आई मी एंड माई सेल्फ, किसी का बाप का ये मुल्क नहीं है। पाकिस्तान से बड़ा यहाँ जो बना है ना उसको लिटा दिया गया है, फिक्र ना करें उसको भी बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर रखें। मैंने आपको जो लिस्ट दी है, देखिए उनसे कहा गया था, आपको पस मंजर बता दूं, जब बहनों की मुलाकात हुई तो उससे पहले मालिक साहब के शो से पहले मैंने रिक्वेस्ट की और उसमें मैंने भी मेहनत की कि आप अडियाला ना आए CM साहब KPK को कहा, और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आए, तो बहनों के लिए बेहतरी होगी। हुई, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात थी, हमने भी मेहनत की। लेकिन वहां से जो गलाजत, जो बयानिया जो पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी सिपा सलाह, उसके शहीद, उसका बयानिया से जो पाकिस्तान डैमेज हो रहा है, उसकी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, उसकी इंटरनेशनल रेप्यूट डैमेज हो रही है। मैंने कहा बंद। वकील केस के अलावा बात करेगा, बंद। केस के अलावा कोई बात की, बंद। नो चैप्टर। तो क्या अभी तक क्या इमरान खान को क्या मिला अभी तक? उसके वकील जो हैं, उसका क्लाइंट अभी मेरी इसी हवाले से, इन्हीं खुतूत पर जो आप बहनों के हवाले से बात कर रहे हैं ना जी, बहनों के हवाले से जो बात कर रहे हैं ना, तो मेरी बात हुई जब वजीर इत्तलात से, तो उन्होंने कहा कि वजीर आला अगर आएंगे तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, कोशिश होगी उनको पहले ही नाके पर रोक दिया जाए, और अगर बहनें आएंगी तो ये रूल आउट नहीं कर सकते कि उनको अब गिरफ्तार किया जाए। देखिए, हम तो दुश्मन की माँ बहन, हिंदुस्तान इंडिया की माँ बहन की भी इज्जत करते हैं, और हमारे सिपा सलार ने ये प्रेसिडेंट किया कि जंग के दौरान भी उसने कहा कोई सिविलियन कैजुअल्टी, कोई आम आदमी को नुकसान ना हो। तो हम तो उस दुश्मन की माँ बहन बेटियों को उनकी इज्जत करते हैं, तो हम यहाँ भी सबकी माँ बहन बेटियों को इज्जत करेंगे। हम वो
शफकत जैसे लंगूरों की बात जो MNA इनका कि किसी के शो के बैठे बगैर उसकी माँ बहन मरी हुई हो जिंदा हो उसकी बात करें और वो सींग लड़ाएगा तो सींग का तो जवाब सींग से ही देंगे। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी रखे मेरी बहन। अब ये बात जबानी नहीं हो रही, ये एक्शन पे डबल रिएक्शन होगा। जिन्होंने फितना फसाद क्रिएट किया है उनको दफन गाड़ देंगे जमीन में, उनका पट्टे सड़क पर डालेंगे। ये रिएक्शन प्लस होगा। अच्छा मुझे ये फरमाइए, हुकूमत 2 दिन तक पहले तक ना जो आप जिस रिएक्शन की रिएक्शन प्लस की आप बात कर रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदों को मैं सुन रही थी तो वो किसी किस्म के सख्त रद्द अमल की बात नहीं कर रहे थे, उसे मुस्तरद कर रहे थे, बल्कि राना साहब ने तो जो मुज़ाकरात की पेशकश उन्होंने की थी फिर आपके दावे पर भी उन्होंने कोई जवाब दिया था। मैं चाह रही हूँ अपने तौर पर चौके छक्के मारे हैं मेरे राना, तो देखिए उसका जवाब तो उन्हीं के 2 वज़रा ने आके दे दिया अगले दिन जो मैंने कहा। तो मैं मेरे वो दोस्त हैं तो उनकी इस बयान के ऊपर उनको खुद ही समझ में आ जानी चाहिए, या तो वो उनको पता नहीं है शायद नहीं है तो मैं उनको बता दूंगा, मेरी तो उनसे दोस्ती है। लेकिन मेरी कहा पे मैंने छक्के चौके मारे, स्टेडियम से बाहर बॉल मारी, मैं तो बकरी नहीं हूँ किरण साहिबा, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो खड़ा होने वाला हूँ, खरी बात करता हूँ, कड़क बात करता हूँ, किसी के बाप से ना पहले डरा था ना आज डरता हूँ, ठीक है। तो मैं तो बकरी नहीं हूँ, मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, 3 ज़बर ज़ेर और जमहूरी बातें नहीं कर सकता, मैं तो क्लियर स्ट्रेट बात करता हूँ, हेड ऑन बात करता हूँ। तो मैंने जो बात की उस बात के बाद अल्लाह ने पहले भी मेरी इज्जत रखी है, आज भी रखी है और कल भी रखेगा, और उनकी बात के ऊपर उन्हीं के वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने तो नहीं की, ना मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं तो जो अपनी बात करता हूँ वो उसकी मेहरबानी है कि वो वैसे ही होता है, रहा है, होता है और होता रहेगा इंशाल्लाह। वैसे ये बात तो देखने वाले नाज़रीन जिन प्रोग्राम्स में आप शिरकत करते हैं ये देखने वाले नाज़रीन जानते हैं, और एक बात की तो मैं भी तस्दीक कर सकती हूँ, कल आपने मुझे कुछ खबरें दी थी और वो दुरुस्त साबित हुई थी बाद में कुछ घंटों के बाद। तो मैं इस बात की तायद करती हूँ, अब आपका ताल्लुक किसी भी तरफ से हो, किसी की भी तर्जुमानी कर रहे हो, लेकिन खबरें आपके पास बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। अब मुझे ये फरमाइए कि खान साहब का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं या आप अंजाम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब हुकूमती वज़रा की तरफ से कुछ इस तरह की ऑफर्स भी आ रही हैं कि माइनस इमरान के साथ ही कुछ हो सकता है, PTI को प्रॉपरली पॉलिटिक्स करने की इजाजत मिल सकती है। तो क्या आप अल्ताफ हुसैन वाला अंजाम देख रहे हैं? देखिए जी, अल्ताफ हुसैन का अंजाम तो राइटिंग ऑन द वॉल है, लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। मतलब इसमें ये फैर बढ़ की तो कोई बात नहीं है, गैब कर्म अल्लाह ताला की जात कुछ भी कर सकती है दुनियावी और कानूनी तौर पर। इट्स ऑल ओवर, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? अब रह क्या गया है, मुझे आप बताएं ना, रह क्या गया है? कुछ भी नहीं रहा। अब अगर वो आप उसके नाम को कैश करके अपनी सियासत चमकाते रहे और वजारतों में और सदारतों में बैठे रहे तो बैठे रहे। मुखबर भी आपके सामने भी नजर आएंगे, सरेंडर करते हुए हाथ उठाते हुए भी सब लोग नजर आएंगे आपको। मैं तो आपको वक्त से पहले बता रहा हूं। और इस टाइप के जो लोग हैं जो शाह की वफादारी कर रहे हैं वो आज मुखबरी का काम भी कर रहे हैं, इसलिए हम उनको ठीक है ऑप्शन दे रहे हैं उस चीज का। लेकिन ये बहुत कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूं क्या कहेंगे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है PTI से? आप खुद ही देख लेंगी। वैसे तो पूरी PTI अब यही कहती है, हाँ अंदर खाने, और वैसे ही बिहेव करती है और चारों तरफ विकेट खेलती है। जिस पार्टी का बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो थे चेयरमैन, वो खुद ही कहते हैं कि मेरी पार्टी का नाम मीर और जाफर है। तो मैं उनके बारे में क्या कहता हूँ? जो सहाफी उनकी बात करेगा वो ठीक है, वरना लिफाफा है। जो जज उनके फेवर की बात करेगा वो जिन्होंने NTU की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की वो तो वो वाले हैं ना, अभी मीर जाफर और मीर साजिद, बाकी लोग तो अभी उस लिस्ट से बाहर हैं। तो वो तो आप कह रहे हैं वो भी गद्दार होंगे, वो भी अलग होंगे। तो अगर उन्होंने उनको इमरान खान ने गद्दार की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है तो इमरान खान निकाल के भी दिखा देना उनको, तो बैठ गए अपनी कुर्सी पे आके, कर ले जो करना है। के अंदर कहने से क्या होता है? अभी तो कुछ हो रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको क्या मिला है? लेट गए ना सब, तो पहले लेट जाते, अच्छी बात है। मुस्बत सियासत करें, मुल्क की सियासत करें, सूबे की सियासत करें, लसानी जलसा होने जा रहा है पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी, अगर इसमें कोई सख्त रिएक्शन आता है, अगर यहाँ से कोई सख्त रद्द अमल देते हैं या किसी एहतजाज की और धरने की बात करते हैं, तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? देखिए किरण साहिबा, हमने मशवरा दिया था क्योंकि आप PTI वाले खुद कहते हैं कि हमसे इस्लामाबाद में कंट्रोल नहीं होता और हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं, तो हमने कहा पेशावर में करें, आप अपने इलाके में करें, अब बहुत अच्छा प्रोटेस्ट होगा, लोग भी आएंगे। लेकिन वो अगर कन्वर्जन धौंस, जबरदस्ती, बदमाशी, लॉन्ग मार्च इस पे होगा तो रौंद के साथ साथ गाड़ दिए जाएंगे। और आपको मैं क्लैरिटी से बता दूं क्या, और क्या आप पूछना चाहती है मेरी बहन, मैं वो और खुल के आपको बता देता हूं। पाकिस्तान अब मनफी सियासत, गुंडागर्दी की सियासत और बदमाशी की सियासत
अपनी फौज, उसके सिपह सालार, उनके शहीदों के बारे में किसी किस्म की बकवास नहीं बर्दाश्त कर सकता, नॉट इवन एन इंच। और नवाज शरीफ साहब जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, डबल रिएक्शन। नवाज शरीफ साहब जिस एहतसाब की बात कर रहे हैं वो एहतसाब भी होगा, वो हुकूमत कर सकेगी? देखिए जी, 75 साल में तो नहीं हुआ और अगले 75 साल भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि उनके साथ भी पैसे ना लेने पर, ये पहली सजा थी जिसमें पैसे ना लेने के ऊपर उनको सजा हुई, तो नेचुरली एक आदमी हर्ट तो हुआ था। कि उसके अलावा एक और इंसाफ के कटहरे में किसी ने जर्ब दिया तो मैं भूलूंगा तो नहीं, तो अब वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी है, लेकिन मेरे साथ सीख लड़ाएगा तो मैं तो दोस्ती और दुश्मनी खुलकर निभाता हूँ, 20 साल तक निभाता हूँ, मैं तो निभाऊंगा। फैज अमीन के हवाले से आप पिछले साल भी बताते रहे जी, ठीक, आप पहले भी बताते रहे, हमारी भी अभी पिछले दिनों जितनी भी कल की हो या उससे पहले की बातें हों तो बार बार ये सवाल पूछा गया, ये कब तक आने वाला है फैसला? देखिए, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जैसे भुट्टो साहब की बात 45 साल बाद क्लियर हो गई, उनका जुडिशल मर्डर हो, उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा और उम्मीद करता हूँ कि उनको सजाए मौत ना हो, 14 साल की कैद, तो भी रिटन ऑन द वॉल है कि उसमें करप्शन है, बगावत है, दुश्मनी है। तो जो सिपह सलार मेडल्स शहीदों की बेस पे उसका कस्टोडियन है और मुल्क का रखवाला है और मुल्क का झंडा गाड़ के उसने अपनी काबिलियत दिखाई है, आप समझ सकते हैं कि वो अपनी रिजीम के अंदर कोई ऐसी चीज होने देगा। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है, वो कानून की कार्रवाई है जो फौज का तरीक़ेकार है उसके तहत चल रहा है और बहुत जल्द सामने आएगा। उसमें हमें 45 साल वेट करने की जरूरत नहीं। 9 मई के भी वाकयात और उनके जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक नजर आएंगे आपको। जो छुपे हुए हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको हम पीछे आएंगे, हम उनको ढूंढेंगे, हम उनको निकालेंगे, उन पर पट्टा डालेंगे, उनको घसीटेंगे, कानून और कोर्ट कचहरी के अंदर लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा क्लियर तो मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं 45 साल नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि अब ये मामला बढ़ता जा रहा है आगे तो इस वजह से अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि ये फैसला आएगा कब तक। अता तारड़ साहब वफाकी वजीर इत्तलात हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अता साहब जरा बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। आज 132 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है, तो क्या मैं इसे ये कह लूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पहला नतीजा है? ये पाबंदियां इतनी जल्दी नाफिज अमल नहीं होती, ये तो बड़ी देर से मामलात चल रहे थे कि जिन लोगों पे लीगल केसेस हैं, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो 9 मई के हों, चाहे वो दीगर हों, किसी भी नौयत के हों, तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके नाम ऑलरेडी मौजूद थे। और देखिए, ये तो अभी सामने आया ना, कल 2 लोगों ने जाने की कोशिश की तो वो नो फ्लाई लिस्ट में थे और उनको रोका गया, तो ये तो कल सामने आया ना। ये तो नाम वक्तन फक्तन केसेस पे डिपेंड करता है और उसका DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अपनी जगह पे, उसको एक एक वर्ड को हम इंडोर्स करते हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बातें की और उसको हम बिल्कुल उसकी तौसीक करते हैं और उसकी तौसीक के साथ साथ हर हवाले से हम समझते हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जो कहा। इन एडिशन टू दैट, केस पे डिपेंड करता है। FIA कई केसेस मूव करता है, कई पुलिस करती है, कई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, तो ये नाम डलते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना क्विक हुआ कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उधर जो है वो ये नाम डल गया। कौन 2 लोग जाने की कोशिश कर रहे थे कल अता साहब? मैंने भी खबरों में देखा है जी, मुझे कोई इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट मुझे पता लगा है कि इनके कोई 2 रहनुमा थे, जिसमें गालिबन कोई कराची के एक इनके अली जैदी साहब थे या एक आधे कोई और साहब थे, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे तक रिपोर्ट्स आई थी तो वो मैंने इसलिए उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। और देखिए, दूसरी बात ये है कि सियासत में ना तनकीद अच्छी बात है, सियासतदान है, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। आप मेरी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं के हवाले से, तो मजीद क्या और किस किस्म के एक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेल की मुलाकातें अब जितनी वायलेशंस हो गई भी हैं वो बंद हैं, और ना सिर्फ बंद है बल्कि वो जिन लोगों ने बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू की, जिन लोगों ने बाहर निकल के जो है वो स्टेट के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की, सियासी जो मामलात हैं उसमें अपने बयानिए को फरोग देने के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाने की कोशिश की, इनकी मुलाकात बिल्कुल बंद है। और जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी रिपोर्ट होता है, अंदर भी सियासी बात होती है, बाहर भी होती है। उस्मा खान साहिबा रह गई थी जिन्होंने वायलेशन नहीं की थी, उन्होंने भी अब कर ली है।
तो मुलाकातें बंद हैं। मुलाकात इसलिए होती है जेल रूल्स के मुताबिक कि आप अपने कैदी की वेलबींग का पता करें, उसकी हालत पूछें, लीगल मामला डिस्कस करें, मगर ये लीगल मामला तो डिस्कस करते नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस है जिनमें इनके लीडर साहब अंदर हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसकी कोई ये बताएं आके कि 190 मिलियन पाउंड का केस क्या था और उसका कोई दिफा करें, क्योंकि दिफा है नहीं, ओपन एंड शट केस है। तो ये कोशिश करते हैं कि सियासत चमकाने के लिए और सियासी मफाद के लिए मुल्क की दिफा को दाव पे लगा दो। मुल्क की फौज के सरबराह के खिलाफ बात करो, पोस्ट करवाओ। तो एक तो मुलाकातें बंद है, दूसरा जेल के बाहर अब मजमा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नोबडी विल बी अलाउड टू होल्ड ए सिट इन और क्रिएट ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउटसाइड द जेल। ये बिल्कुल इस पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी और ममानियत है। अब ये आए तो कानून के मुताबिक इनसे डील किया जाए। आपके साथी कह रहे हैं क्योंकि हेल्थ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा इशू रहता है, फिर वो प्रोपेगेंडा भी जाता है बाहर तक, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि ये पता चलता रहे कि उनकी हेल्थ कैसी है, वो खैरियत से हैं। तो वो कैसे होगा, इस पर मैं आपसे बात करती हूँ। साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आइए। वेलकम बैक उनसे जी। अता तारड़ साहब साथ मौजूद हैं। सर, आपने तो बिल्कुल पाबंदी का ऐलान कर दिया ना मुलाकात में, तो क्या आने वाले दिनों में इजाजत किसी तरह का कोई तहरीरी मुआहदा होगा उसके तहत दी जाएगी? और फिर वजीर आला सुहेल आफरीदी अगर आते हैं तो उनके लिए क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि वजीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम है। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे और कोई वहां पे इजाजत नहीं है कि आए और आके मजमा और तमाशा लगाएं। देखिए, वजीर आला को मैंडेट ये नहीं मिला कि जेल के बाहर खड़े होकर इंतजार करना है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है। मैंडेट ये मिला है कि केपी में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन चीजों पे फोकस किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया जाए, काउंटर टेररिज्म पे फोकस किया जाए। ये मैंडेट की तौहीन है कि आप सारा सारा दिन जेल के बाहर खड़े रहें और वहां पे आप अपनी वीडियोस बनाएं और टिकटॉक्स बनाएं और पुलिस को धक्के दें। तो ये तो इनको वापस किया जाएगा और इनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि वापस चले जाएं। देखिए, मुलाकात जो है, ये जो मुलाकात के मकासद है, ये तो गुड बिहेवियर से तय होगा ना। यानी ये अपने कॉन्डक्ट से ये प्रूव करेंगे कि हम इस काबिल हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, एंड दे विल फॉल इन लाइन। बिकॉज देखिए, पहले एक पूरा बयानिया किरनाज साहिबा बनाया गया कि ये सेहत खराब है और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स कितनी अफसोसनाक बात है। वजीर आला को तो वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन बहनों का क्या उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो आती हैं तो? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी ये खारिज से इम्कान नहीं है, और बिल्कुल डिटेन करके तो ये बिल्कुल ये ऑन द कार्ड्स है। और इसके अंदर बहुत जरूरी है कि हर हवाले से कानून जो है वो हरकत में आएगा और ये कानून के मुताबिक होगा, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं होगी। और जो आप गुड बिहेवियर की बात कर रहे हैं उससे क्या मुराद है? देखिए, मुलाकात का एक मकसद है और मुलाकात का कैदी की सेहत, कैदी के लीगल मामला से ताल्लुक है। ये जेल के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करें और बाहर आके सियासी गुफ्तगू ना करें। उज़्मा खान की मुलाकात सिर्फ इसलिए कराई गई कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, हमें लगता था कि नहीं करेंगी, और वो आके कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगी, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करवाएंगी। वो सारे काम उन्होंने किए। तो देखिए, ओवर टाइम अगर इनका बिहेवियर इंप्रूव करता है और ये फौज के सरबराह, मुल्क की सालमियत, इस हवाले से को अपना शो करते हैं कि ये सियासत करें, मुल्क को दाव पे मत लगाएं, और अगर पे लगाना चाहते हैं तो देखिए ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा अदा साहब, अब हुकूमत जो है वो दो मुतालबे कर रही है ना, एक तो माफी का मुतालबा कर रही है, दूसरा माइनस इमरान का मुतालबा कर रही है। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सियासत की इजाजत होगी? क्योंकि माजी में MQM और अल्ताफ हुसैन की मिसाल है। मेरी तो अपनी बतौर पॉलिटिकल वर्ग ये सोच है, और ये सोच की वजह है, जब हम असेंबली में जाते हैं ना तो इनके बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जी सियासत होनी चाहिए, हमारी कंपल्जन है, हमारा लीडर में मजबूर करता है कि ये स्टेट के खिलाफ और फौज के खिलाफ बात करो। और देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी राहें जुदा की, मुबारक जेब ने की, उस्मान साहब ने की, औरंगजेब खिची साहब ने की, बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ के आ गए हैं। उन्होंने कहा ये हम मुल्क की खातिर सियासत करते हैं, ये कोई सियासत नहीं है कि आप फौज को गालियां दें और फौज के सरबराह के खिलाफ जो है वो बयानियां बनाएं। तो इनके बहुत सारे लोग असेंबली में वो हमारे से बातचीत भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक सियासत हो तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे हो और सियासत के तौर पे हो। तो देखिए, ये बात बिल्कुल इसमें दम है कि अगर इनके लोग वो इस बयानिए को तर्क करके और कहें कि ये बानी के इस बयानी के साथ हम नहीं है,
और इस पॉलिसी से हम एग्री नहीं करते, तो उनसे बिल्कुल बातचीत हो सकती है और उनको साथ लेकर चला जा सकता है और वो अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और एक स्टेक ओवरऑल इस्तेहकाम के लिए। हो सकती है या हो रही है? देखिए मुज़ाकरात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुज़ाकरात जो है वो हमने बहुत इनको मौका दिया, बहुत इनसे बातचीत की, कमेटियां बनी, इन्होंने हमेशा इसको साबोटाज किया। हम तो जब अपोजिशन में थे तब हमने मिसाक मईशत की बात की जी। तो ये जो इनके रवैये हैं, माइनस इमरान खान, माइनस जो फौज और मुल्की दिफा और सालमियत के खिलाफ बयानियां है, उसको तर्क करके शर्मिंदा होकर उस पर माफी मांग के अगर बाकी लोग को बातचीत करना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर जरूर हो सकती है। जब तक उस पे ये माफी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, उस बयानिया को तर्क नहीं करते, इनसे कोई बातचीत नहीं। अच्छा अदा साहब, आपने आगाज में कहा कि आप डीजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके वर्ड टू वर्ड आप इंडोर्स करते हैं। शेख मुजीब को उन्होंने नॉन गद्दार कहा, आप इसे भी इंडोर्स करते हैं और मियां साहब भी अपने मौकफ तब्दील करेंगे या कर चुके हैं? शेख मुजीब के हवाले से हमें बिल्कुल क्लैरिटी है और हमें कोई इसमें शक व शुबा है ही नहीं। और इमरान खान साहब मिसालें देते रहे, उनके ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीब किया जाता रहा, हम तो तब भी उसकी मजम्मत करते रहे। और देखिए मियां साहब की सोच पूरी कौम के सामने है। मियां साहब ने कभी एक हद से वो आगे नहीं गए, कभी उन्होंने गालम गलोच के कल्चर को फरोग नहीं दिया। और मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं। आज से चंद महीने पहले मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ एक बात की तो मुझे मियां साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा उनसे ताल्लुक रहा है, मेरा उनके वाले से ताल्लुक रहा है, आप उनके खिलाफ बात ना किया कर। देखिए वो तो कभी जब एक मजामत की तरफ जा रही थी चीजें, तब भी वो इमरान खान साहब कह के पुकारते थे। उन्होंने कभी कोई गलत इल्जाम आयद नहीं किए, कभी वो एक हद से आगे जाके उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रंटेशनल मोड में नहीं गए। देखिए ये तो शख्सियत का हिस्सा है कि वो हमेशा एक डिसेंसी ये आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि मियां साहब से मेरा एहतराम का रिश्ता है आज भी। लेकिन मैं शेख मुजीब के हवाले से पूछ रही हूँ जिसके लिए मियां साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे थे, उनका ये पैगाम या उनका ये इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि शेख मुजीब जो है वो गद्दार नहीं था, उसे बनाया गया है। कि उनका इस पे क्या मौकफ है और ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे ये इंटरव्यू याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो ये तो मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ। मगर देखिए एक ओवरऑल शेख मुजीब के स्टैचू के साथ जो बांग्लादेश के अवाम ने किया और जो बांग्लादेश के नौजवानों ने सड़कों पे निकल के किया और ये उसको हीरो कह रहे थे जो पीटीआई वाले हैं। और देखिए ये एक मुल्क की एक हिस्ट्री है और उसमें मुख्तलिफ बयानिए चलते रहे हैं और पीटीआई ने पिछले 2 साल में मुजीब उसको हीरो बनाकर पेश किया और बांग्लादेश की अपनी अवाम ने उसकी बेटी को भी वहां से निकाला और उसका स्टैचू भी वहां पे गिराया। तो देखिए मैं तो जिस तरह मैंने कहा कि हम इसको इंडोर्स करते हैं। बाकी रही बात मियां साहब की, तो मैं बिल्कुल उनसे पूछ सकता हूं और आपने मुझे किसी इंटरव्यू का हवाला दिया, उसकी भी तस्दीक की जा सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, मेरे नजर से नहीं गुजरा। बट हैविंग सेड दैट, मैंने जिस तरह कहा कि मेरा बिल्कुल वही मौकफ है जो डीजीआईएसपीआर ने कल कहा और इस हवाले से पीटीआई जो है वो हीरो वर्शिप करते हुए शेख पोर्ट्रेट करती रही है। हमारी जमात की तरफ से रिसेंटली इस पे कोई ऐसी बात नहीं। आज हाल ये है सर कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है। आप साथ ही मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम में मजीद डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। तारिक साहब, एक सवाल और भी उठ रहा है सर, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाली हुई से एग्जैक्टली एक दिन पहले आपने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन क्या हुकूमत तहरीके इंसाफ के जिस तरह से इल्ज़ामात हैं या जो उनकी ज़बान दराजी है उसका सही जवाब नहीं दे सकी कि जिसके बाद फिर तर्जुमान पाक फौज को खुद आना पड़ा और वज़ीर आज़म की मुशावरत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? सर देखिए पहली बात तो ये है कि बयानिए के हवाले से हमारी बिल्कुल सिनर्जी है और बिल्कुल सेम पेज है। अगर आप बात करें कि जी इन्फो डोमेन में भी हमारा डीजीआईएसपीआर का, मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बट हैविंग सेड दैट, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले, मगर ये जरूरी समझा गया कि डीजीआईएसपीआर भी इस पे बात करें, क्योंकि देखिए जो माहौल ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फौज के खिलाफ, और हम तो डिफेंड भी करते हैं और हर हवाले से इस पीटीआई के इस बयानी को रद्द भी करते हैं, मगर देखिए इंस्टीट्यूशन को एक अपनी रिस्पेक्ट के हवाले से एक क्लियर कट स्टांस जो है वो उन्होंने लिया और मैं समझता हूँ ये वक्त की जरूरत थी कि एक उनकी तरफ से इस पे डायरेक्ट मौकफ भी आता, वरना ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे तरीके इंसाफ वाले।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऑब्वियसली ऐसी चीजें जब होती हैं तो इसमें कोई ना कोई हमांगी, मीटिंग ऑफ द माइंड्स, लाइक माइंडेडनेस होती है, तो ये होती है, ये ऐसे वन ऑफ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी था और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हुकूमत और इदारे का मुत्तफ़िका फैसला था। देखिए मैं समझता हूँ कि ये इदारे ने ये फैसला किया और इदारे ने दुरुस्त फैसला किया और बर वक्त किया। और मैंने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस हवाले से बड़े दो टोक मौकफ का जो है वो हमने इजहार किया था। तो ये इदारे का फैसला दुरुस्त था और इदारे ने बड़ा बर वक्त इस पे जो है वो एक्ट किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अताउल्लाह तारड़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या आगे सोचा जा रहा है उसके बारे में बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आप दे रहे थे। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम कभी मायूस नहीं करता, उम्मीदों पर पूरा और खरा उतरता है। गरीब को कोई सज़ा से बचा नहीं सकता और अमीर चाहे कत्ल ही क्यों ना कर दे कोई सज़ा दिलवा नहीं सकता। आज फिर ऐसा ही हुआ है। इस्लामाबाद की अहम तरीन शाहरा पर 2 लड़कियों को सरेआम कुचलने वाले जज के बेटे की जमानत मंजूर हो गई है क्योंकि मुतासरा खानदान ने मुलजिम अबू ज़र को माफ़ कर दिया है। मुबैना तौर पर यह सब कुछ दबाव के नतीजे में हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत कहाँ है? 16 साल का कमसिन बच्चा कैसे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़क पर गाड़ी चला सकता है? क्या पाकिस्तान में कानून बदल गया है अब? 16 साल के बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल गई है अब, और सबसे बढ़कर राह चलते लोगों को कुचल कर मार डालने की भी इजाज़त हो गई है। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर अबू ज़र से मंसूब 2018 की भी कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। हालांकि उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 10 साल बनती है और वीडियो में भी वो बच्चा ही नज़र आ रहा है। बहरहाल मुकदमे में सुलह के बाद कानूनी कार्रवाई अगले मराहिल की जानिब बढ़ेगी और जल्द हम सुनेंगे अबू ज़र को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान में ऐसी कई मिसालें हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करती हूँ तो कराची में खातून नताशा ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए बाप बेटी को कुचल डाला था। इसमें भी मकतूलीन के वरसा ने अल्लाह की रज़ा के लिए मुलजिमा को माफ़ कर दिया था, जिसके बाद कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिमा को बरी कर दिया था। हालांकि नताशा के खिलाफ रियासत की मुद्दत में मुनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया गया था। नाजिम जोखियो केस यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ मकतूल के वरसा ने बाअसर रुकने असम्बली से अदालत से बाहर सुलह करते हुए मुलजिमान को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया था। शाहरुख जतोई केस, इसे कोई कैसे भूल सकता है? इस केस में भी मकतूल शाहजेब के वरसा ने मुलजिमान से सुलह कर ली थी। हालांकि शाहजेब के वालिद खुद पुलिस के एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे। मिसालें इतनी हैं कि देते देते शायद मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जिसमें ताकतवर के मुकाबले में कमज़ोर को इंसाफ मिला हो। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।